बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अतीक जान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बुलंदी टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम जिस मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं और आठ आठ टेलीविज़न ड्रामों के उन्होंने टाइटल सॉन्ग भी किए हैं और माशाल्लाह एक्टिंग भी की है और गाते भी बहुत अच्छा है और अपनी आवाज़ का जादू भी बहुत अच्छा गाते हैं। और नाज़रीन, इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी भी सिंगर का गाना हो उसके साथ ये कुछ अपनी तरफ से ऐसा ऐसा कह देते हैं कि लोग दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। जी नाज़रीन, हम आपको आमिर रज़ा साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अतीक भाई क्या हाल है? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह आठ ड्रामों के टाइटल सॉन्ग और उसके बाद सिंगिंग भी साथ में अलहदा से भी सिंगिंग और जॉब भी माशाल्लाह। तो कैसे ये मैनेज कर रहे हैं कि कर लेते हैं? अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी बैंक में एज अ रीजनल मैनेजर। अच्छा माशाल्लाह। तो गाने का शौक़ तो शुरू से था, वो शौक़ चलता रहा, लेकिन चूँकि घर से इजाज़त नहीं थी अब्बू की तरफ से, वो कहते थे कि यार आप अपनी बैंकिंग की तरफ ध्यान दें। लेकिन जब वो आपको पता कि शौक़ तो फिर शौक़ होता है, शौक का कोई मोल नहीं उसका। मैंने कन्विंस किया अब्बू को और फिर मैंने गाना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट गाना गाया एक ड्रामे का जिसका नाम था आपके खादिम। आपके आपके खादिम। आपके खादिम। हाँ जी, उसके प्रोड्यूसर थे वसीम अब्बास साहब, डायरेक्टर भी वसीम अब्बास साहब थे और को डायरेक्टर थे उसके शाहिद अजीज़। शाहिद अजीज़ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसने मुझे ये मौका दिया। इसका मैं आपको थोड़ा सा तार बता दूँ इंट्रोडक्शन कि ये ड्रामा आपके खादिम जो था, इसमें उन्होंने 2-3 जगहों से गाना गवाया, लेकिन वो गाना ARY पे रिजेक्ट हो गया। अच्छा। उसके बाद शाहिद अजीज़ ने वसीम साहब को बोला कि मेरा दोस्त है तो उसे आप मौका दें। तो वसीम साहब ने मुझे मौका दिया और आपके खादिम का टाइटल सॉन्ग मुझसे गवाया। माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से वो अप्रूव हो गया। माशाल्लाह। अप्रूव हुआ। फिर वसीम अब्बास साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने फिर मुझे अपने तकरीबन हर सिटकॉम में मुझे चांस दिया और मैंने उनके टाइटल गाए। माशाल्लाह। आमिर भाई, रिसेंटली आपका एक टाइटल सॉन्ग भी चल रहा था, वो जो इफ्तिखार ठाकुर साहब का एक ड्रामा था, कॉमेडी सीरियल था, वो कौन सा ड्रामा था? जी जी, लाहौरी गेट। लाहौरी गेट में आपका टाइटल सॉन्ग था। उसके प्रोड्यूसर वसीम अब्बास। सिटकॉम है उसका, ये टाइटल सॉन्ग है। तो एक कॉमेडी लिखा हुआ है सारा पुलिस के ऊपर। तो उसकी मैं स्टाइल एक आपको सुनाता हूँ और एक अंतरा सुना देता हूँ। कोई हो मसला कोई हो केस, ओ करना है इन्हीं को फेस, अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420। डाकू चोर लुटेरों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं। देना इनको बहुत ज़रूरी जो बनती है इनकी फीस, चौकी नंबर 420। थैंक यू। ज़बरदस्त। ये जो आपका चौकी नंबर 420, ये मुझे बहुत मज़ा आता है इसका। यकीन करें आमिर भाई, अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़त दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो आमिर भाई माशाल्लाह, अपना कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ। माशाल्लाह। सब स्टडी कर रहे हैं? जी जी, बेटा 9th में है, उससे छोटी बेटी है वो 8th में है, उससे छोटी भी बेटी है वो 6 में, और सबसे छोटा बेटा है वो 5 में। माशाल्लाह। वैसे आमिर भाई, आप लगते नहीं है कि आपके माशाल्लाह 4 बच्चे, आप तो खुद एक बच्चा लगते हैं। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं। मैं भी बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि अपना कोशिश करते हैं ज़रा थोड़ा सा आपने आपने अपने को मेंटेन रखा हुआ है माशाल्लाह। रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल क्योंकि बैंकर है, बैंकर को तो हमेशा जो सूट बूट में और हमेशा ऐसे मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने अपने बैंक के भी कई शोज़ किए हैं। अच्छा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बैंक का शो था, उसमें उन्होंने प्रोफेशनल सिंगर बुलाए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आमिर भाई आप भी एंट्री कर दें। तो उन्होंने मेरी अनाउंसमेंट की कि हमारे बैंक के मैनेजर रिकवरी आमिर रज़ा शेख आते हैं और आपको एक आध गाना सुनाते हैं। तो मैं जब आया ना तो गाने के लिए, तो मैंने एक गाना गाया तो उन्होंने कहा नहीं आपने उतरने नहीं चाहिए। मैंने फिर 5-6 गाने सुनाए उन्हें। उसके बाद जो रेगुलर सिंगर थे ना, प्रोफेशनल, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं, वो उन्होंने कहा मैंने नहीं गाना। उन्होंने कहा इनको बुलाए मेरे पास। मैं उनके पास गया, कहते यार आपने सीखा हुआ है कहीं से? मैंने कहा नहीं। कहते यार आप प्रोफेशनल सिंगर है? मैं कहा नहीं। मैं कहा आपको अभी अनाउंसमेंट हुई कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। तो उसने कहा कि यार नहीं, मेरे प्रोफेशनल सिंगर ने क्या गाना जो आप गा रहे थे? तो आपने सजाद अली का गाना गाया, हम तो उसे दादा कहते हैं। तो आप उसका गाना ऐसे गा रहे थे कि जैसे आपको कोई मसला नहीं।
तो सजाद अली का गाना हम लोग नहीं गाते, इसलिए नहीं गाते कोई ना कुछ ने विर्द बीच में ऐसी डाली होती है, जगह ऐसी डाली होती है जो कहना मुश्किल होती है। तो आपने बड़ी आसानी से कह दी, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये छोड़ दें बैंगिंग और आप सिंगिंग की तरफ आ जाए। आमिर भाई, ये तो बात ठीक है कि सजाद अली हमारे मुल्क के एक नामवर गुलकार है। उनका गाना था बस पे बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। उसमें जब वो कहता है मीटर घूमते हुए देर नहीं लगती, आमिर भाई वो आपने एक दफ़ा कहीं कहा था मीटर को इस तरह इस अंदाज में गाते कि वहाँ पे क्लैप का हजूम हो गया था, तो वो किस तरह गाता, ज़रा हमारे बुलंदी टीवी में बताएं। वो इस तरह बताइए उसकी जी। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिन की होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बिन की होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह आमिर भाई, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और निखार दे। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाना गाया और बहुत मज़ा आया और दिल को सुकून मिल गया। और माशाल्लाह एक्टिंग भी आप बहुत अच्छी करते हैं और मैंने आपके 1-2 ड्रामे भी देखे टीवी में माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आतिक भाई। एक्चुअली एक्टिंग में भी सारा क्रेडिट शाहिद अजीज़ साहब को जाता है, जो डायरेक्टर हैं हमारे टेलीविज़न के। उन्होंने मुझे गाने में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और एक्टिंग में भी। एक भाई गाना, चूँकि मैंने आपको बताया कि मुझे बचपन से शौक़ था गाना गाने का, लेकिन ये सीखना भी पड़ता है। लगन मेरी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने इसके लिए शागिर्दी इख्तियार की शुजात अली बॉबी साहब की, जो कि मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द हैं। उनकी मैंने शागिर्दी की और उनसे बाकायदा क्लासें लेनी शुरू की। आमिर साहब माशाल्लाह शुजात अली बॉबी साहब मेहदी हसन खान आपके शागिर्द हैं और प्लेबैक सिंगर हैं, तो इसका मतलब है आप गज़लें भी गाते हो उर्दू में या पंजाबी में? जी जी डेफिनेटली अतीक भाई, चूँकि खान साहब मेहदी हसन गज़ल के शहनशाह थे और हैं, बल्कि उनके शागिर्द शुजात बॉबी साहब गज़ल के शहनशाह मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं, तो वो भी गज़ल बहुत अच्छी गाते हैं। तो उन्हीं से मैंने गज़ल की तालीम हासिल की। बुलंदी टीवी नेटवर्क आपसे दरख्वास्त करता है कि आप प्लीज़ अपनी सुरीली आवाज़ में मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल सुनाएं प्लीज़। देखिए जी अतीक भाई, गज़ल गाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको महसूस कर सकूं। अगर कोई गलती कोताही रह गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरे महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरे महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। क्या बात। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम एक तेरा गम, एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरे महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत
करने वाले कम न होंगे। आमिर भाई ज़बरदस्त, यकीन करें कि आप तो आमिर भाई सुर से खेलते हैं। शहनशाह गज़ल, मेहंदी हसन की गज़ल। कोशिश की है, बाकी ये है कि उस्ताद तो उस्ताद होता है, तो कोशिश की है कि कुछ बेहतर कर सकूं। सर बेहतर, आपने तो बेहतर से भी बेहतरीन कर दिया माशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। आमिर भाई आप माशाल्लाह सुर से कैसे खेल लेते हैं? बस ये आपको मैंने बताया ना कि खेलना बहुत मुश्किल काम है। ये मैंने इब्तदाई तालीम ली है शुजात बॉबी साहब से, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं और मेहदी हसन साहब के शागिर्द थे, मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने फ़न का लोहा मनवाया, तो फिल्मों के गाने भी गाए। तो उनकी शागिर्दी की तो फिर थोड़ा सा रंग तो आता ही है ना। बिल्कुल जनाब, शुजात अली। बाकी आप बता सकती हैं कि उनके, वो तो खैर बहुत बड़े सिंगर हैं, तो उनका थोड़ा सा रंग भी नज़र आ जाए तो ये बड़ी बात है। नहीं माशाल्लाह, वाकई मज़ा आया गज़ल का, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। और इतने बड़े उस्ताद का अपने नाम ले लिया है, शुजात अली बॉबी साहब, जो कि हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी अपना लोहा बनवाया। उनके आप शागिर्द हैं, और आपने जो सुर से खेला और ये गज़ल सुनाई है, यकीन करें कि सुकून मिल गया। वाकई आज पता चल गया कि वाकई मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो भाई माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, इतनी अच्छी आप आवाज़ गाने के साथ खेलते हैं, म्यूज़िक के साथ खेलते हैं। तो कभी अपने गाने को सोचा, कभी आपने कोई अपना गाना बनाया है? जी अतीक भाई, मैंने अपना गाना कोशिश की है, एक गाना मैंने तैयार किया है और उसको कंपोज भी करवाया, तो वो आइंदा इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 माह में लॉन्च कर दूंगा उसका वीडियो, तो उसका स्थायी इंतरा मैं आपको सुना देता हूँ। जी ज़रूर, माशाल्लाह ज़रूर प्लीज़। छाने लगी है कैसी बेखुदी जब से मिली है तेरी आशिकी, छूने लगा हूँ मैं तो आसमां, उड़ने लगी है मेरी जिंदगी, तू मेरे संग चल, ओ जाने जा ये अपने प्यार को देखे जहाँ। छाने लगी है कैसी बेखुदी जब से मिली है तेरी आशिकी, छूने लगा हूँ मैं तो आसमां, उड़ने लगी है मेरी जिंदगी, तू मेरे संग चल, ओ जाने जा ये अपने प्यार को देखे जहाँ। ज़बरदस्त आमिर भाई, माशाल्लाह बहुत खूब। तो आमिर भाई आप इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते? इतनी आपकी सुरीली आवाज़ है, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है। एक्चुअली अतीक भाई, मेरा प्रोफेशन जो कि बैंकिंग है, तो ये मैं अपने हॉबी के तौर पे से यूज़ करता हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने कब बोला कि इसे प्रोफेशन बनाना चाहिए, तो ये फुल टाइम जॉब है ये भी। अगर मैं इसे फुल टाइम करूँ फिर मैं बैंकिंग नहीं कर सकता, और अगर बैंकिंग करूँ तो ये नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसे हॉबी के तौर पे रखा हुआ। एक्चुअली अतीक भाई, विदाउट म्यूज़िक गाना गाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये आपको मैंने जितना भी सुनाया, अब्रप्टली सुनाया, विदाउट म्यूज़िक के सुनाया, वरना जब रिकॉर्डिंग होती है तो कट टू कट होती है, जब रिकॉर्ड होता है तो कट टू कट होता है। मैंने कोशिश की है कि विदाउट म्यूज़िक आपको मज़ा आए। नहीं माशाल्लाह, आपने विदाउट म्यूज़िक भी सुनाया है तो बहुत मज़ा आया है, और जब ये म्यूज़िक के साथ होगा तो माशाल्लाह इसमें तो 4 चाँद लग जाएंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे आमिर भाई साहब से मिलकर बहुत खुशी होगी। अच्छा आमिर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, आप अपने नए जो गाने वाले हैं, जो म्यूज़िक में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कोई उनको कुछ कहेंगे आप? अतीक भाई, जो भी नया गाने वाला आ रहा है बड़ा अच्छा गा रहा है, बस ये है कि थोड़ा सीख के गाना चाहिए, इतना ही। जी नाज़रीन, आमिर भाई का कहना है कि जो भी नया गाने वाला आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, और सब अच्छे गा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर सीख के गाएं तो और ज़्यादा निखार हो जाएगा, और ज़्यादा आवाज़ में मिठास होगी। जैसे हमारे आमिर भाई गज़ल गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुर से खेल रहे हैं, पॉप गाते हैं तो लगता है कि बस कमाल हो गया, और लोग बैठे बैठे झूमना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नाज़रीन, मैं आप आमिर साहब से और आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें बुलंदी टीवी नेटवर्क अपने होस्ट अतीक जान के साथ। अस्सलाम वालेकुम।